अब बात बिहार की। होम मिनिस्टर अमित शाह 2 दिन के बिहार दौरे पर हैं। आज बिहार में अमित शाह ने घुसपैठियों की बात की। कहा कि बिहार ने घुसपैठियों को बीजेपी ने चुन चुनकर बिहार से देश के बाहर निकालने का वादा किया था। वो चुनावी वादा नहीं था, बीजेपी से पूरा करके दिखाएगी। इस पर काम शुरू हो चुका है। एसआईआर में भी घुसपैठियों की पहचान हुई है, अब ग्राउंड पर भी होगी। बिहार सरकार ने डीएम और एसपी से इस बारे में एक्शन प्लान बनाने को कह दिया है। बॉर्डर के 10 किलोमीटर अंदर तक जितने भी इलीगल एनक्रोचमेंट्स हैं सबको गिराया जाएगा। और उसके बाद अमित शाह ने डेमोग्राफी चेंज की बात की। उन्होंने कहा कि डेमोग्राफी चेंज की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बिहार, बंगाल और झारखंड में दिख रही है। अमित शाह ने कहा कि इस बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी, उसके बाद बंगाल को भी घुसपैठियों की प्रॉब्लम से निजात मिल जाएगी। घुसपैठियों से मुक्ति से मतलब सिर्फ मतदाता सूची से नाम हटाना नहीं, हम कृतनिश्चयी है कि एक एक घुसपैठिए को भारत की भूमि से चुन चुन कर भारत के बाहर भेजने का कार्यक्रम करेंगे। नरेंद्र मोदी सरकार का ये दृढ़ संकल्प है कि पूरे देश को हम घुसपैठियों से मुक्त करेंगे। जनसांख्यिकी का बदलाव किसी भी देश के लिए स्वस्थ समाज का निर्माण नहीं करता है। जनसांख्यिकी की स्वाभाविक वृद्धि इसका स्वागत है, मगर अतिक्रमण से, घुसपैठ से जनसांख्यिकी का बदलाव किसी भी देश की संस्कृति, इतिहास और भूगोल तीनों के लिए बहुत खतरनाक होता है। सबसे ज्यादा प्रभावित जो क्षेत्र है जनसांख्यिकी परिवर्तन से, बंगाल, बिहार और झारखंड का क्षेत्र है। बंगाल में भी चुनाव है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पहला एजेंडा रहने वाला है कि सीमा पर बाढ़ का काम समाप्त करना और एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर भेजना। अमित शाह ने बंगाल का जिक्र किया तो तुरंत तृणमूल कांग्रेस का रिएक्शन आया। कुणाल घोष ने कहा कि घुसपैठ रोकने के लिए राज्य में सरकार बनाने की क्या जरूरत, बॉर्डर सिक्योरिटी का काम पहले से अमित शाह के हाथ में है, वो घुसपैठ को क्यों नहीं रोकते। कुणाल घोष ने कहा कि अमित शाह का मकसद घुसपैठ को रोकना नहीं, घुसपैठ के नाम पर सियासत करना है। ये जो घुसपैठिया को रोकने का बात है, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट के आने का क्या जरूरत है। वो तो खुद होम मिनिस्टर है अमित शाह, और बॉर्डर लाइन तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अंडर में है। इंटरनेशनल बॉर्डर तो बीएसएफ के हाथ में है। बीएसएफ तो होम मिनिस्ट्री, अमित शाह होम मिनिस्टर है। सेंट्रल एजेंसीज वो कंट्रोल करते हैं। हम उस स्टेट में आएंगे, आने के बाद घुसपैठियों रोकेंगे क्यों? वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जुरिस्डिक्शन में है। त्रिपुरा में आपका गवर्नमेंट है, अमित शाह का गवर्नमेंट है। वो तो सेंट्रल में अमित शाह का गवर्नमेंट और त्रिपुरा स्टेट में भी भाजपा का गवर्नमेंट, तो वहीं से रहेगा। और इलीगल बांग्लादेशी अरेस्ट हुए थे तो क्यों अरेस्ट हुए थे? और ये जो बंगाल में आने से का बात वो लोग कर रहा है, उसका साथ बॉर्डर का कोई संपर्क नहीं है, क्योंकि बॉर्डर लाइन से 50 किलोमीटर तक, पहले 15 था, अभी 50 किलोमीटर तक वो तो उनका जुरिस्डिक्शन है। तो इसीलिए फुल बकवास है, फिर हारने वाला है। अमित शाह ने भले ही घुसपैठ की बात बिहार में की हो, लेकिन उनका इशारा बंगाल की तरफ ही था। तृणमूल कांग्रेस इस बात को समझती है। बीजेपी घुसपैठ को बंगाल के इलेक्शन में बड़ा इशू बनाएगी, इसलिए इस मुद्दे पर दोनों पार्टियों के बीच तकरार अभी और बढ़ेगी।